चलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं जीके का। ठीक है, जो जीके का क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। ठीक है, जीके का क्वेश्चन में है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ, दिन और रात कब होते हैं? ए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, बताइएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। बताइए। सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तीसरा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है आपका, जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताओ भाई। ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। बताओ, आपका सबसे छोटा ग्रह जो है वो है सी, बुध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बताइएगा। ठीक है, बताइएगा। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। बताइए, बताओ भाई। आपका आंसर है बी, हिंद महासागर में बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? बताइए भाई, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ये वाला क्वेश्चन बताइए अब। ए तांबा और जस्ता का, बी निकिल और तांबे का, सी लोहा और जस्ता का, डी लोहा और निकिल का। बताना है आपको। बताओ भाई, आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, लोहा और निकिल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, देखिएगा। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? बताओ। ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए, कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 6 है। बताओ, आपका ऑप्शन है बी रूसी। कौन सा? रूसी, रूसी संघ है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन सातवां है। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ। ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। बताओ, कौन सा है? आपका ऑप्शन है सी अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ओसाका को, बी टोक्यो को, सी नागासाकी, डी याकोनामा। बताइए, आपका आठवां क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए। कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए ओसाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नौवां भाई। बताइएगा, जो नौवां क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर नौवां क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसिशन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने किया था? बताओ, आपका ऑप्शन क्या है? बताओ, बताओ, कमेंट में बताओ। सी
कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक। चलो अगला बताइए, 10वां का। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। बताइए कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। भारत भारतीयों के लिए नारक किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारक किस संस्था ने दिया था? ए आसास की संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी अन्य। बताओ भाई किसने दिया था? आपका ऑप्शन है यहाँ पर बी। ठीक है, कौन सा है? बी ऑप्शन, आर्य समाज ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, बताइएगा, विंध्याचल। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बताओ भाई, बहने वाली नदी कौन सी है? ये तो गड़बड़ हो गए। हाँ अब ठीक है, बताओ। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी सिंधु, सी कोसी, डी गोदावरी। बताओ कौन सा है भाई? 12 क्वेश्चन। ए नर्मदा है आपका, कौन सा है? नर्मदा। ठीक है। अगला है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? बताओ। ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य ने। बताओ बताओ। आपका ऑप्शन है सी सेबी ने। किसने किया था? सेबी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पतिक संस्थान कहाँ स्थित है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। बताओ। आपका ऑप्शन है यहाँ पर बी कर्नाटक राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ए कावेरी नदी पर, बी गंडक नदी पर, सी दामोदर नदी पर, डी यमुना नदी पर। बताइए बताइए भाई, किस नदी पर बनाई गई थी? आपका जो बनाया गया था, यह बनाया गया था दामोदर नदी पर। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। बताइए कौन सा है भाई? आपका है 16। 16 का ये सही है भाई, ये सही है, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूनाइटेड किंगडम में कहाँ शामिल है? किसमें शामिल है? यूनाइटेड जो किंगडम है किसमें शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड में, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स में, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स में, डी ए और सी। बताइए। 17 का है सही, ए और सी सही है। कौन सा है भाई? 17 का डी। ठीक है, ए और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने, बी अकबर ने, डी बहलोल लोदी ने, ठीक, डी शाहजहां ने। बताओ किसने बसा आगरा शहर को? किसने बचा बताओ, किसने बसाया आगरा शहर को? सिकंदर लोदी ने बसाया। किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए हैं? किस संदर्भ से लिए गए हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ए पुराण, बी जातक, ठीक है, सी मुंडकोपनिषद, डी महाभारत। बताओ। आपका है आंसर सी
मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो होगा है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। बताओ, आपका ऑप्शन है 20 का बी। कौन सा है? बी, ब्रह्मई। ठीक है, आज बस यहीं तक, उसके बाद मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है भाई, उसके बाद मिलते हैं।